दादाजी अपना नाम बताएं। राम कत्यार। दादाजी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मुख्य रूप से 3 पार्टियां चुनाव में आ रही हैं, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस। इसमें से कौन सी पार्टी आगे निकल सकती है? अब यहाँ में कोई ना ठूट बैठ रहा है, कौन सी निकल रही है? अब कोई ठूट ना बैठ रहा, कौन सी जीत रही है? अब ये एकता तो हसीना आवे जन में सेकंड में। हाँ, एकता हसीना बस इतनी बोले और कहाँ बोलते। दादाजी आप अपना नाम बताएं। हाँ, मनोज सिंह बोल रहे हैं। आप ये बताएं, यहाँ पर जो पार्टियां चुनाव में हैं उनमें से कौन जीत सकता है? नरेंद्र सिंह तोमर जी बीजेपी से आ गए हैं। तो बताना पर उम्मीद में की लड़ाई है, लड़ाई उम्मीद में की है। तोमर अभी दादाजी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ पर चुनाव के लिए आ गए हैं बीजेपी पार्टी से, उनका क्या रुख है यहाँ की जनता में? और जो तो आगे चलेंगे फिर तो पड़ेगा, जा खूब न बता सकते तुम्हें कहा दादाजी आप बताएं। हाँ बोलो महाराज, क्या बताओ? ये बताओ कि यहाँ पर तोमर जी चुनाव के लिए आ गए हैं, उनका क्या रुख है? रुको जनता को, वो शेर को प्रभाव कैसे हमाओ सिगरे का हम क्या करेंगे, सब भाई लोग करेंगे वो होगा। तोमर ब्राह्मण सब अन्य समाज है, किस किस की लड़े हम? अब छोटे कास्ट के लोग हैं, एससी एसटी में, ओबीसी में, वो लोग, उन लोगों का रुख किसकी तरफ है? और रुको तो बिल्कुल भी जाने, कोई बतावत तो थोड़ा बड़ी आप अपना बता दें, आपका रुख। हमारा रुख तो मोले करेंगे है हमारा रुख। बच्चे समझ गए? हाँ, बच्चन की वो है। हम तो ऐसे गंजा ढिली फिर रहे हैं, ढिली फिर रहे हैं के जमाने में। और लो आप वो गायें की बात कर दी है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये गायें इतनी क्यों घूम रही हैं, क्या कारण है इनका? कारण ये है उनने रोक लिया नहीं, कहूँ अपनी बाप ने जाती ठिकाने लगती, अब क्या करे, फसलें रखावे के बोतल न डाले। अच्छा, किसने इन गायों को रुकवा दिया है? अब पता ना, शासन होते रुकवा को, हमारा शासन ना है तो शासन है वही कर रहा हो। भाई साहब आप कुछ बोलेंगे? हम क्या बोले आप बताइए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो अभी राजनीति हलचल चल रही है उसके बारे में आप बताएं। अभी यहाँ पे जो काम होगा वो देखा जाए, कौन काम, अभी तो कुछ काम नहीं है यहाँ पे, सारी रोडें खराब डरी हुई है, कोई रोड सही नहीं बनी है यहाँ पे। विकास के मतलब शिवराज सिंह चौहान ने तो बहुत काम करवाया है, कोई रोड नहीं है, यहाँ से वहाँ तक देख लो कोई रोड सही नहीं है। रोड गांव में आप निकल, उन्होंने तो विकास के लिए बहुत काम करवाया, काफी पैसा खर्च किया है। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ से आप किसी भी रोड पे चले जाओ, कोई विकास नहीं है। यहाँ पर अभी टंकी लगवाई है आपके गाँव में, टंकी में अभी पानी नहीं है, वो नलों पे आया है। क्यों नहीं आया? कितने दिन से वो टंकी लगी हुई है? कम से कम 3-4 महीने हो गए, अभी तक नल में पानी नहीं निकला है। कोई टंकी नहीं है, कोई पानी नहीं है उसमें, पानी ही नहीं है। हम तो आप कहोगे वही मानेंगे, वही ये देश मानेगा, आपके कहे अनुसार ही सब लोग। कोई विकास नहीं हो रहा है, गाय खेते चल रही हैं। किसान बहुत परेशान है मालिक, अब का मजबूरी है, चाहे सो कब बाय लो किसान पे, मजबूरी में चाहे सो कब बाय लो। हम तो सच्ची बात जानना चाहते हैं, मजबूरी वाली बात नहीं जानना। मजबूरी है सच्ची, बुका तो जबर के बीच में से मारे वो नहीं दे। अच्छा, यहाँ पे जबर कौन है वो बता दें। भाई ये मालिक कौन से? सरकार बनाए थे। अच्छा, कहने का मतलब आपका ये है कि बीजेपी की सरकार है, वो मालिक हैं। भाई मालिक तो उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया यहाँ की जनता के लिए जो अच्छा नहीं है या सही है? अच्छा तो से रात देख लो, पशु ने दे तो फिर रहे हैं अपनी खाए पीवे के लिए व्यवस्था, परेशान है, सोए पावे नहीं, पानी ढंग से पी नहीं पावे, और जाके देखो कितनी गंदगी है गाँव में, खेत चल गए, वो क्या करे किसान। गौशालाओं के लिए तो बहुत पैसा आ रहा है, आप गौशालाओं के बता रहे हैं। बनी है तो हमें खा रहे हैं, मिल लूंगा
भाई अधिकारी लेटरिन ने खाए रहे, गौशाला ने खाए रहे, सिर्फ खाए गए। गौशाला तो हर गांव में है और हर गांव के लिए बजट निकल रहा है। दादाजी मेरी बात आप समझे, गौशाला के लिए अरबों रुपए हर जिला में आ रहा है। उस पैसे आपके गांव में गौशाला है या नहीं? ना अतिबालिका भाई गाँव में जाओ पास ना 4 किलोमीटर के अंदर में कोई गौशाला कोई गौशाला वाला परेशान है। खेल खेल के ऐसे रात बसुन्ने भाई साहब अपना नाम बता दें। दिलीप सिंह। दलीप सिंह जी, आप ये बताएं यहाँ का जो चुनावी आंकड़ा चल रहा है अभी, उसमें आप बता सकते हैं कौन पार्टी आगे है, कौन पीछे है, कौन? ये तो ऐसा है कि प्रत्याशी सामने आने पर पता चल रहेगा कौन सा। अभी एक प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका क्या रुख है? पहले तो ये रुक है कि इतने बड़े चुनाव से भी हल्के पे क्यों उतरे। इतने बड़े मतलब कैबिनेट मंत्री होते हुए, सिंचाई मंत्री होते हुए इतने हल्के विधायकी पे क्यों उतरे वो? ये वजह क्या है भाजपा की? उनको क्यों लाया गया है ये? समझे हम कहते रहे, बात सुनो तुम क्यों उतरे, हमें जाकर जवाब आप दो। नहीं हमारे को क्या मालूम, हम तो ये आप जनताओं से मालूम है। हम तो जो पूछ रहे हैं कि नरेंद्र सिंह और प्रभारी मंत्री है गए, कृषि मंत्री है गए, वे विधायकी के चुनाव पे क्यों उतरे हल्के पे? मेंबर है के सरपंच जी के लिए मन करता है, सरपंच होकर फिर मेंबरी को मन करता है आदमी। आप उन्हें जीतने के लिए? अरे जीतने को तो वोट से है, जैसे आगे प्रत्याशी कौन सा है, मुकाबले में कौन सा प्रत्याशी आता है, वो जीत हार तो बाद की रही। पर हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे इतने बड़े पद पे फिर हल्के पद पे क्यों उतरे वो? थैंक यू, धन्यवाद। भाई साहब आप अपना नाम बताएं। विक्रम सिंह तोमर। तोमर जी, यहाँ की हलचल के बारे में आप बताएं कि आप नरेंद्र सिंह तोमर जी बहुत बड़े पद पर हैं, वो यहाँ चुनाव के लिए आए हैं, इसकी वजह क्या है? बीजेपी की किस लिए उनको उतारा गया है? बीजेपी की वजह ये है कि 2 बार से बीजेपी यहाँ से हार रही है, तो वो ये चाहते हैं कि नरेंद्र सिंह की वजह से ही सीट निकल जाए। उनकी सोच गलत है। ये किसी नए चेहरे को, नए लड़के को भी मौका देना चाहिए। जो व्यक्ति संसद में बैठ चुका है उसको विधायक या सरपंच के चुनाव के लिए नहीं आना चाहिए, उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए, पीछे की तरफ लौटना नहीं चाहिए। वो पीछे आए हैं तो इसकी पार्टी की क्या वजह है, किस लिए उनको पीछे लाया गया है? इसलिए लाया गया है कि उनको यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है कि ऐसा कोई यहाँ से दूसरा आदमी यहाँ से सीट निकाल सके। मैं आपको जानना चाह रहा था कि बीजेपी पार्टी यहाँ चुनाव हारने की कगार में थी कि जीतने की कगार में थी, किस वजह से उनको लाया गया? यहाँ प्रत्याशियों के चेहरे देख के तो और मामा के कारनामे देख के तो यहाँ से हारने वाली थी। अब वो अपना क्या बनाते हैं, उन्होंने अपने 15 सालों में सांसद रहने के बाद में क्या छवि बनाई है, अब ये विधायकी के चुनाव से पता चल जाएगा उनको भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस क्षेत्र के लोकल वो लीडर हैं, यहाँ के लोकल के हैं, उन्होंने यहाँ की जनता के लिए क्या कार्य किए हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं? उन्होंने 15 साल अपना बढ़िया कार्यकाल निभाया है, यहाँ की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी किया नहीं। जैसे एक व्यक्ति होता है, कोई भी हो, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए हर कोई करता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं, यहाँ पे हमारी नजर में कुछ नहीं किया कि हम लोग युवा लोग हैं कि हम कुछ गर्व कर सके कि हमारे तोमर जी हैं संसद में बैठे, हम भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नरेंद्र सिंह जी ने आप लोगों के लिए करवाई है या नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे इतने ये 100-200 लड़के खड़े हैं, इनमें से कोई किसी के पास रोजगार नहीं है, सब ऐसे ही डोल रहे हैं रोड। गाय और ये नौजवान लड़के औरतों को और घर से निकाल दिया, 1-1 हजार रुपए में से दुकान घिरी बैठी हैं, रोड खूंद रही हैं और बब्बर मच रहा हो दुकान पे। अगर अर्जेंट का कोई काम करवाने जाओ तो वो काम नहीं होगा, वो 1000 रुपए के लालच में दुकानों में भीड़ लगा रखी है। ये चीजें करनी है प्रशासन को तो डायरेक्टली कर सकता है ना। ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, 1 महीने के बाद में घूमने के बाद में 10 औरतों को पैसे मिल जाते हैं, 90 लोगों को नहीं मिलते। ये मैं दुकान पे बैठा हूँ, ऑनलाइन की मैं रोज देखता हूँ। यही आवास का कर दिया है, कल चुनाव है, अब आवास 4 दिन में मिल जाएंगे। अब ये लाओ वो लाओ, कागज आदमी इकट्ठा करता है, उसके बाद तब तक चुनाव आ जाएगा, उसके बाद में सब रद्द है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस तरह यहाँ जो सरकार है उसने कितनी बार किया है? ये हर बार जब चुनाव आता है तभी इस तरह के लालच दिए जाते हैं, और जब सरकार आ जाती है फिर कुछ नहीं है, फिर कोई इसको देखता नहीं। भाई साहब आप अपना नाम बताएंगे? ठीक है, आप भाई साहब धन्यवाद। यहाँ पर तोमर जी ने ऐसा कोई एक काम अच्छा नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें वोट मिल सके और यहाँ से वो विधायक बन सकें, आप ये बताएं। यहाँ के युवा दिल्ली, बम्बई 500-500 किलोमीटर नौकरी करने जा रहे हैं,
8-10 हजार में करे कोई भी यहाँ पर फैक्ट्री या कुछ ऐसी चीज लाई जाती जिससे ये युवा अपने घर रहते और 8-10 हजार की नौकरी करके अपना गुजारा कर सकते हैं। जो सरकारी जमीनें पड़ी हैं उन पर अनलीगली सब कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, जो दबंग उनकी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जमीनें हैं उस पर किसने कब्जा कर लिया है? उनके ही लोग हैं, मान लो उनके जिनका हाथ रखा है उनके ऊपर उनका चल रहा है। ऐसा पेड़ पे कब्जा करो। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा बेड़ पर कब्जा किसने किया था? नरेंद्र सिंह ने। ये कब्जा कब किया था नरेंद्र सिंह जी ने? 4 साल है नहीं खाए 5। उन्होंने कितने हजार एकड़ जमीन पे कब्जा किया था? कितने का ही कम से कम 600 बीघा पे। हाँ, एकड़ हमें जानता ना 600 बीघा है करीबन। 600 बीघा जमीन पर उन्होंने कब्जा किया था। जनरली हाँ, कहाँ पे विवाद चलो मरवे मारवे पे।